हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 के अपने मैथ्स के टॉपिक जो हमारे चल रहे हैं मैट्रिसेस के क्वेश्चन। पहले हमने 3-4 दिन मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देखा और अब हम उस पे क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस पे वर्क कर रहे हैं। एंड कल जैसे कि मैंने आपको बोला कि 1-2 दिन और मैट्रिसेस की क्लास चलेंगी और कल की आने वाला कल कोशिश रहेगी हमारे आने वाले कल में कि हम चैप्टर नंबर 6 यानी कि जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसको भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप लोगों के डाउट ही चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 को लेके थे, तो उसको भी हम कल स्टार्ट कर देंगे। दैट इज चैप्टर नंबर 6। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट। जी हाँ, सक्सेस इज नॉट फाइनल। सक्सेस आप लोगों को मिलती है वो फाइनल सक्सेस नहीं है ना, क्योंकि लाइफ गोज ऑन, लाइफ चलती रहती है। फेलियर इज नॉट फैटल, यानी जो आप कहीं फेल हो रहे हैं, आप किसी भी लेवल में फेल हो रहे हैं, चाहे डेली लाइफ में चाहे पढ़ने में, कहीं भी आप फेल हो तो वो फाइनल नहीं है, वो कोई घातक नहीं है। उससे चीजें आप सीखते हैं आगे, ठीक है। एंड जो करेज मतलब गिनती में क्या रखता है, जो साहस हमारे अंदर है वही काउंट होता है कि आपके अंदर एटलीस्ट साहस है कि आप उस चीज को अपनी लाइफ में आगे चलते जा रहे हैं, आप उस चीज से हार नहीं माने कि ठीक है सक्सेस भी कभी फाइनल नहीं कि आपने अभी चीज अचीव कर ली, इट डजंट मीन्स कि बस आपकी लाइफ यहीं तक है, हमें आगे चलते रहना है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करेंगे अपनी क्लास को शुरू। तो ये क्वेश्चन हमने कल किया था, ठीक है। और आज मैंने बोला आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक तो हम डिस्कस करेंगे आपका केस स्टडी का कोई क्वेश्चन मैट्रिसेस में, और एक डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो उन चीजों पे बात हुई थी और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में आपको बता चुका हूँ क्या होता है। तो चलिए आप लोगों को अब बता दें, है ना। तो ये कल का आखिरी क्वेश्चन है। चले, इस तरह का एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ये भी बोर्ड में पूछा गया है, तो इसको भी आप देख लें क्या ये क्वेश्चन है, ठीक है। प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है अगर, तो इससे कुछ नहीं, इससे और चीजें भी आपकी क्लियर होंगी। क्या है क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस सच दैट ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड, then prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix। तो समझ में आई बात, ठीक है। यदि A और B मैट्रिक्स हैं और इसमें प्रूव करना है कि जो AB माइनस BA ये विषम सममित आव्यूह होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में किए थे, और जब मैंने आपको इसका वीडियो बताया था, जो इंट्रोडक्शन जो आपको समझाया था, ठीक है, उसी में सब था। तो चलिए आइए पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। चलिए गिवन क्या है पहले उस पर बात करते हैं, ठीक है। कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि सममित आव्यूह क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये था अगर हम किसी का परिवर्त करते हैं, यानी कि किसी का ट्रांसपोज करते हैं और वो मैट्रिक्स हमें वापस मिल जाती है, वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती थी। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो ए और बी दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि जब इनका ट्रांसपोज करेंगे, इनका परिवर्त करेंगे तो ये वापस मिल जाएगी हमें, है ना। क्या है ये, बी डैश बी ट्रांसपोज का बी, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है जी। क्वेश्चन में बोला है, हमने भी इस चीज को मान लिया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें बोला कि ए बी और बी दोनों पहले से ही डिफाइंड है, हमें इसको निकालना नहीं है, ठीक है। देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए बी माइनस बी ए कोई मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपको प्रूव करना है। अच्छा एक बात बताओ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित आव्यूह क्या था। विषम सममित आव्यूह क्या था, अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके अगर में नेगेटिव साइन यानी उल्टा साइन मिलता था, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता था। ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि विषम सममित आव्यूह कहलाता था, याद है। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, तो बस यहाँ पे भी आपको यानी कि जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे ए बी माइनस बी ए का, तो आपको इसका अपोजिट साइन यानी कि माइनस ए बी माइनस बी ए मिलेगा। ये आपको यहाँ प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक है। बस इतनी सी बात है जो मुझे यहाँ पे प्रूव करनी है, ठीक है। तो इसको आइए प्रूव करेंगे। तो ए बी माइनस बी ए, तो ठीक है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। आपको मैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज पढ़ा रहा था अभी कुछ दिन पहले, मैंने बताया ट्रांसपोज और मैट्रिक्स कैसे करते हैं, अभी अलग अलग लग जाएगा, ये बताया था ना। मैट्रिक्स में ए माइनस बी अगर की ट्रांसपोज है तो उसको हम ऐसे ओपन कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। कहीं कहीं ट्रांसपोज की जगह टी भी लिखते हैं, ठीक है, तो घबराना मत। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, बात एक ही है, टी भी मतलब ट्रांसपोज यानी परिवर्ती होता है। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें अगर इसको खोलूंगा मैं, ये ए बी ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस बी ए ट्रांसपोज। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बच्चों, बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्वेश्चन, पहले समझ लो जो मैं बता रहा हूँ, लिख बाद में लेना, समझ लो पहले,
क्योंकि स्टेप के भी नंबर है, अपनी तरफ से हर एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर खाली छोड़ के आओगे तो नंबर मिलेंगे नहीं, कुछ लिख के आओगे तो नंबर जरूर मिलेंगे। ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज ये हो गया। फिर इसके बाद मैंने आपको इसी के अंदर एक चीज और बताई थी, रिवर्स लॉ। मैंने याद करो, मैंने बताया था कि अगर कोई दो मैट्रिसेस हैं, उनका ट्रांसपोज हो रहा है और वो मल्टीप्लाई में है, तो वो रिवर्स लॉ लगाते हैं, यानी कि उल्टा इसमें हो जाता है। तो यहाँ भी वही हो जाएगा, ए बी ट्रांसपोज होगा तो ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा और ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो जाएगा। क्लियर? ठीक है सर। और इधर तो हमारा ये चल ही रहा है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अच्छा, आपने देखा कि जो बी ट्रांसपोज है, ठीक है, जो बी ट्रांसपोज है वो बी के बराबर है। कहां से सर? ये देखो, ये गिवन है में, ये क्यों दे रखा है क्वेश्चन में, इसलिए तो दे रखा है बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, माइनस ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, तो इधर पहले लिख लो, ये हम कर रहे हैं ए बी माइनस, हमें मिल गया बी ए माइनस ए बी। ठीक है, अब यहां से आप क्या करो, यहां से आप माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि देखो जो हमें प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ए बी माइनस बी ए के लिए आप माइनस जब कॉमन बाहर लोगे तो ये माइनस का बी ए हो जाएगा और ये प्लस का ए बी हो जाएगा। तो क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, माइनस तो बाहर है ही, ए बी प्लस का माइनस बी ए बी प्लस का माइनस का बी ए हो गया। और इधर क्या चल रहा है, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, देखो ध्यान से देखना, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किसके रिवर्स में आ गया, माइनस ए बी माइनस बी ए के। तो यानी कि ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था, पहले ध्यान से देखो, फिर इसको समझना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता था? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको बता रखा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता था विषम सममित। कोई मेरे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसका अगर मैं क्या करता हूँ, ट्रांसपोज करता हूँ, परिवर्त करता हूँ, और परिवर्त करने पे अगर मुझे वापस ए मिल जाता है तो वो तो बन जाती थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, थोड़ा याद दिलाने के लिए आपको, वो तो बन जाती थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और किसी उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और हमें उस मैट्रिक्स का उल्टा मिल जाए, यानी कि उल्टे साइन के साथ मिल जाए, माइनस ए मिल जाए, तो ये होता था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये होता था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती थी, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ भी आप देखो, यहाँ पे भी वही कहानी बाहर आ गई कि ए बी माइनस बी, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज किया तो आपको क्या मिल गया, आपको उसका उल्टा माइनस साइन के साथ सेम मैट्रिक्स आपको मिल गई। तो आप लिख सकते हैं हैंड्स प्रूफ, यहाँ पे हैंड्स प्रूफ, हमने वो चीज प्रूव कर दी कि ए बी माइनस बी ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा समझने वाला है, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने भी पिछले 3-4 दिन पहले क्लास में ये चीजें समझी हैं, तो आपको समझने में कोई भी तकलीफ नहीं हो रही होगी। ठीक है, जीआईसी रायपुर, बेटा आपको चीज समझ में आई? कल भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, मैंने आपको बोला था कल। सर हमें इंग्लिश में समझ में नहीं आया, हमको हिंदी में समझा दो। अच्छा, हिंदी में समझा दो, ठीक है, ओके। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो पता है आपको, ये सममित आव्यूह को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं, ये बताओ विशेष। जी सर। आप बता सकते हैं सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह बेटा? जी सर, सममित आव्यूह में परिवर्त करके भी उसका मान वही आता है जो पहले रहता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और विषम में? और विषम में सर माइनस के ना चिन्ह बदल जाते हैं उसमें। बिल्कुल, मतलब साइन अपोजिट हो जाता है, जो चिन्ह होता है वो उल्टे हो जाते हैं, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा। बिल्कुल सही। तो जो ये क्वेश्चन हमने किया, इस क्वेश्चन को कुछ हद तक समझ पाए आप? सर आप हिंदी में समझा दो एक बार और। ठीक है जी, हिंदी में समझा देता हूं मैं इसको। ठीक है, हिंदी में इसको बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब यहाँ पे बोला गया कि ए और बी आपके दो सममित आव्यूह हैं, क्वेश्चन में ये बोला गया है। ठीक है, एक बार मैं इसे इंग्लिश में पढ़ लूं, फिर उसके बाद आपको समझा देता हूं। ठीक है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस such that AB and BA are both defined, then prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix. ठीक है, तो कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें बोला गया है यदि A और B ऐसे सममित आव्यूह हैं कि AB और BA दोनों परिभाषित हैं, दोनों परिभाषित हैं का मतलब है दोनों की कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए AB माइनस BA एक विषम सममित आव्यूह है। क्वेश्चन को फिर से समझ लो, अब जहां जहां मेरी पेन की लाइन जाएगी वो समझते रहना। ठीक है, बोला गया है यदि ए और बी ऐसे सममित आव्यूह हैं, ठीक है, ऐसे सममित आव्यूह हैं कि सच दैट मतलब कि
ठीक है, ये छोटे मोटे वर्ड्स हैं, इनको कोशिश करो कि आप आगे जाके इनको यूज करें और समझने का कोशिश भी करो बच्चों इंग्लिश में, क्योंकि आगे जाके आप कॉलेजेस में जाओगे, कॉलेजेस में बहुत कम चांसेस होंगे कि आपको चीजें हिंदी में बताएं, वहां यही चीज आपको बोला जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करो जो वर्ड्स आपको नए दिख रहे हैं ना उनको कॉपी में लिख दो कोने में, आप ही के फायदे की बात बता रहा हूं मैं, और पूरे साल बोलता रहूं यही चीज, पूरे साल ये चीज मैंने बोली है। मैथ्स में हिंदी इंग्लिश नहीं होती है कुछ भी, बस थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी का फर्क होता है। ठीक है, तो इफ यदि ए एंड बी ऐसे सममित आयु है कि ए बी और बी ए दोनों परिभाषित हैं, ठीक है, दोनों परिभाषित हैं, तो सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है, ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है सर, ए बी माइनस बी ए हमें एक विषम सममित आव्यूह बताना है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं यहीं से। सबसे पहले हमें क्या गिवन दिया गया है, ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये बताया गया है, जो ए और बी क्या है, सर ए और बी आपके सममित और विषम सममित आव्यूह हैं। ठीक है जी, ए और बी हमारे विषम सममित आव्यूह, तो सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सममित आव्यूह का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने बताया अगर उसका परिवर्त करें तो वापस हमें वही मिल जाता है, तो ए का परिवर्त करने पे ए वापस मिल गया, ठीक है, और बी का परिवर्त करने पे बी वापस मिल गया। अब आप बोलोगे कि सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, तो मैं बोलूंगा, मैं ऐसा अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये बोलती है कि ये क्या है, जब भी आप किसी का सममित आव्यूह ये चीज बताता है कि जब कभी भी आप किसी आव्यूह को का परिवर्त करोगे तो आपको वही आव्यूह वापस मिल जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको ये बोला गया कि आपको ये सिद्ध करना है कि जो ए बी माइनस बी ए, ठीक है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यानी कि एक विषम सममित आव्यूह ये मुझे बताना है। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ये विषम सममित आव्यूह है, ये मुझे बताना है। ठीक है सर, विषम सममित आव्यूह है ये मुझे बताना है, तो पहले विषम सममित आव्यूह है क्या वो तो पता हो। तो सर हमने पढ़ा था कि विषम सममित आव्यूह होता है कोई भी अगर आव्यूह मेरे पास है उसका परिवर्त, उसका ट्रांसपोज हम करते हैं तो मुझे उसके उल्टे साइन मिल जाते हैं। उल्टे मतलब प्लस वाला होगा तो नेगेटिव में यानी कि माइनस में मिल जाएगा। तो इट मीन सर अगर ये भी ए बी माइनस बी ए, अगर सर मुझे इसको विषम सममित आव्यूह सिद्ध करना है तो इसका परिवर्त करने पर मेरे को क्या मिलेगा, इसका उल्टा मिल जाएगा। जो ए बी माइनस बी यहाँ प्लस में है ना, ये पूरा माइनस में मिल जाएगा। तो एक कंडीशन, एक स्थिति हमने बना दी विषम सममित आव्यूह के लिए। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है इस चीज को, ठीक है, सिद्ध करना है, टू प्रूव, ठीक है, सिद्ध करना है ये। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया, बायां पक्ष उठाया। तो जब हमने बायां पक्ष उठाया आप लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, बायां पक्ष या फिर एलएचएस, इतना तो आप समझ जाएंगे। तो एलएचएस में है ए बी माइनस बी ए का परिवर्त हमने जब किया तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी का परिवर्त माइनस बी ए का परिवर्त। जब परिवर्त के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, परिवर्त के गुणधर्म हम पढ़ रहे थे तो उसमें दो तीन गुणधर्म हमने पढ़े हैं कि कभी भी अगर ए प्लस बी ट्रांसपोज है, ए प्लस बी परिवर्त है तो उसको हम अकेले अकेले ओपन कर सकते हैं। ए माइनस बी ट्रांसपोज है तो भी उसको अकेले ओपन कर सकते हैं। और अगर दोनों गुणा में है, दोनों मैट्रिसेस गुणा में है तो यहाँ पे रिवर्स लॉ लग जाता है, बाद वाला पहले आ जाता है, पहले वाला बाद में चले जाता है। ठीक है, ये तीन गुणधर्म हमने पढ़े थे। तो यहाँ भी हमने ए बी ट्रांसपोज और बी ए ट्रांसपोज किया, तो ए बी ट्रांसपोज और बी ए ट्रांसपोज हमने अलग अलग खोल दिया। अब देखा जाए तो ये मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो गुणा का रिवर्स लॉ लगेगा, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बन गया, ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज बन गया। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बनने के बाद, ठीक है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बनने के बाद अब आपको पता है कि बी ट्रांसपोज की वैल्यू यानी कि बी परिवर्त क्या है, बी परिवर्त की जगह बी लिख सकता हूं मैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है विषम, ये एक सममित आव्यूह है, तो बी की जगह मैंने लिख दिया, तो ये आप लिख दो इधर ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो चल ही रहा है, इधर चल रहा है बी की जगह, बी परिवर्त की जगह मैं लिखूंगा बी, ए परिवर्त की जगह लिखूंगा ए, फिर माइनस ए परिवर्त की लिखूंगा ए और बी की जगह लिखूंगा बी। ठीक है, आप ये चाहे क्वेश्चन में बता देना, ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में ये दिया गया है।
ठीक है, अब क्या करेंगे सर, अब बी ए माइनस ए बी हो गया। अब तो बट आप अब थोड़ा दिमाग हमें लगाना है, ठीक है, हम 5वीं 6वीं कक्षा में नहीं है, हम 7वीं 8वीं कक्षा में नहीं, हम 12वीं कक्षा में है। थोड़ा दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा, पका पकाया थाली में नहीं मिलेगा। थोड़ा सा दिमाग, बिल्कुल मैथ्स के स्टूडेंट है तो थोड़ा दिमाग तो लगना चाहिए। हमने देखा कि ए बी और माइनस बी ए इसमें चाहिए, तो सर ए बी प्लस का चाहिए, माइनस बी का चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से माइनस कॉमन आप ले लो तो ये बच जाएगा माइनस का बी ए प्लस का ए बी। ठीक है, माइनस का बी ए और प्लस का ए बी। ये तो पता है ना, विषम सममित आव्यूह की कंडीशन क्या होती है, यही तो होती है, किसी भी आव्यूह का परिवर्त करो तो उसका उल्टा आपको मिलता है। तो ठीक है, ए भी अब क्या करेंगे सर, इसको थोड़ा और तरीके से लिख दो, इसको थोड़ा अरेंज करके तमीज से इसको थोड़ा लिख दें। ये प्लस का ए बी एस को आगे ले आओ, माइनस तो यहाँ ही, प्लस का ए बी आगे ले आओ, माइनस का बी ए पीछे ले जाओ, और ये कंडीशन, ये स्थिति आप यहाँ ला चुके हैं, जो स्थिति एक विषम सममित आव्यूह के लिए चाहिए होती है। यानी कि ये चाहिए होती है कि किसी भी आव्यूह का अगर आप परिवर्त कर रहे हो तो उसका उल्टा आपको प्राप्त होता है। तो ये आप यहाँ बता चुके हो, आप यहाँ बता चुके हो, हेंस ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप इसको अंत कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को इस तरह से बोल के, किस तरह से, तो ये हो गया, हाँ, यानी कि इसमें लिख सकते हैं हेंस ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आप यहाँ लिख दिया, तो आप यहाँ बता दिया, तो देयरफॉर आप यहाँ लिख दो, देयरफॉर ए बी माइनस बी ए, ठीक है, ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, आइए चीज समझ में, अब आइए चीज समझ में, चलिए बेटा, अब ये चीज समझ में आइए कि नहीं आई है, पहले मुझे तो ये बता दो, अगर आइए तो हाथ खड़ा करो। चलिए आइए, ठीक है, जयसी गजरौला। चलिए, अब ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। अगर एक क्वेश्चन और, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन और है हमारे पास, उसको भी देख लो। इफ द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए हमारे पास है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका हिंदी में अनुवाद मैं कर देता हूं। एक मैट्रिक्स, एक आव्यूह हमको यहाँ पे दिया गया है, ए आव्यूह दिया गया है, और ये जो आव्यूह है एक विषम सममित आव्यूह है, तो आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपको बोला गया है। देखो, ये तो सिंपल सी इंग्लिश है ना, इसको थोड़ा समझो, डरो मत, इससे भागो मत। मैथ्स तो वही है, कैलकुलेशन तो वही रहेगी ना, 2 + 2 4, चाहे 2 + 2 4 करो, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा आप लोगों के, तो इससे डरो मत। यानी कि कोई मैट्रिक्स आव्यूह आपको ए दे रखा है, और ये ए जो आव्यूह है ये क्या, एक स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी कि विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। तो ए और बी का मान ज्ञात करें, ए और बी का मान ज्ञात करें। जरा मुझे बताओ, ए और बी का मान ज्ञात करके बताओ जरा। चलिए, कैसे करोगे, लगाओगे दिमाग अपना, लगाओ, दे रहा हूं 2 मिनट। चलिए मैं बताऊं, चलिए मैं बता देता हूँ ना, क्वेश्चन को देख लो, कर रहे हो, आ गया विशेष, आंसर आया आपका। चलिए भाई, चाहिए अमनदीप, चलिए आया किसी का आंसर, देखो मैं, अब देख लो इस क्वेश्चन को, ठीक है, आओ समझते हैं। अब इसमें बोला गया है, अब आपको ये पहले फिर से याद दिला दूं, किसी भी आव्यूह का परिवर्त करने पे अगर ए मिल जाए, और किसी भी, ये तो हो जाता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे माइनस ए हो जाए तो ये मिल जाता है, ये बन जाता है आपका विषम, ये बन जाता है आपका विषम सममित आव्यूह। याद आई ना बात? अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, तो इस चीज को आप देखना। अब एक चीज, अब देखो हम करेंगे कैसे सर, ये विषम सममित आव्यूह है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यहाँ साइन उल्टे हो जाएंगे, यहाँ साइन उल्टे हो जाएंगे, है ना, और क्या इसमें हम कर सकते हैं। तो इसको, जब इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आप एक चीज आप देखो, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए है, इस माइनस ए को मैं इधर लाऊंगा तो ये प्लस का ए हो जाएगा, इधर 0 बच जाएगा, ये 0, ठीक है, इधर हमारे पास 0 हो गया। ये कंडीशन बन सकती है ना, बिल्कुल बन सकती है कंडीशन। तो बस अब आप इसको बोल सकते हैं ए ट्रांसपोज, अब इसी चीज को आप यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 0। तो ए मैट्रिक्स लिख दो, ए मैट्रिक्स क्या थी, 0 2 b, 0 2 b, a 0 1, a 0 1, -3 -1 और 0, ठीक है, प्लस ए का परिवर्त, अब परिवर्त आपको पता है रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाता है, तो ये बन जाएगा आपका 0 a -3, ठीक है, फिर 2 0 -1, फिर b 1 0, ठीक है, ये इसका 0 केवल, ठीक है।
अब ये जीरो नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स है, ये जीरो मत समझना, जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि दो मैट्रिक्स का सम मैट्रिक्स ही होता है, दो मैट्रिक्स का सम मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है, थोड़ी कॉन्सेप्चुअल बात है बट ये चीज काम की है, दो मैट्रिक्स का सम मैट्रिक्स ही होता है, तो एक वैल्यू नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आप ऐड कर दो, सिंपल हो गया, गिनती मत समझना, नल मैट्रिक्स है वो, जीरो प्लस जीरो जीरो, ए प्लस टू, ठीक है, ए प्लस टू, अब ए के साथ आप दो को जोड़ोगे तो ए प्लस टू ही तो आएगा, माइनस थ्री प्लस बी हो गया, ठीक है, माइनस थ्री प्लस बी हो गया, फिर टू प्लस ए हो गया, फिर जीरो प्लस जीरो जीरो हो गया, फिर ये भी जीरो हो गया, माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा ना, माइनस वन प्लस वन, माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया जीरो। ठीक है, फिर छोटा बन गया, फिर बी, और ये हो गया बी माइनस थ्री। ठीक है, ऐड करना तो आता है ना, और ये जीरो और ये भी जीरो, वन माइनस वन जीरो, और ये जीरो के बराबर तो है ही। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स कर दो लोग। ठीक है, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो आप क्वेश्चन बहुत इजी से कर लोगे। ठीक है, तो a प्लस, अब इधर सारा जीरो ही है, अब इधर सारा जीरो ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। सर a प्लस टू निकालना, a प्लस टू किसके बराबर है, जीरो के बराबर, a प्लस टू आपका जीरो के बराबर है, तो a बराबर हो गया माइनस टू, और वैसे ही b की वैल्यू b माइनस थ्री वाला ले लो, b माइनस थ्री क्या है सर, जीरो के बराबर है, तो b बराबर है थ्री। ठीक है, b बराबर है थ्री, क्लियर, तो ये हो गया। फिर अब आप देखो यहाँ पे आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो, दो तरीके से आप आंसर चेक कर सकते हो, टू प्लस ए, यहाँ से भी देखोगे ना, a प्लस टू क्या है, जीरो है, तो a बराबर क्या आएगा, माइनस टू आएगा, है ना, ये a बराबर भी क्या आएगा, माइनस टू आएगा, हर जगह से आपकी वैल्यूज सेम आएगी। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए, अगर आ गया तो हाथ खड़ा करें, विशेष अमनदीप बेटा अगर समझ में आया तो हाथ खड़ा करें। ठीक है, वेरी गुड। तो अब एक दो क्वेश्चंस और, कल आप लोगों का छठा चैप्टर भी मैं स्टार्ट करूंगा, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन मैट्रिसेस के भी लाऊंगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे से करेंगे, आराम से करेंगे, कॉपी कर लें इसको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, ये आपके क्वेश्चंस है, कुछ प्रैक्टिसेस आप भी करेंगे, एंड कल एक दो क्वेश्चन मैट्रिसेस के तो करेंगे ही, साथ में पहले स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे, और हम कुछ क्वेश्चंस नए भी करेंगे कल। तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।